दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। एसडी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज जिला प्रतापपुर विधानसभा 257 में। आज यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा महाकुंभ पर और साथ ही साथ बात करेंगे मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कि जो मिल्कीपुर चुनाव में एक ऑडियो वायरल हो रहा है उस विषय पर बात करेंगे और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कि वहां के यशो जो हैं प्रदीप यादव को धमकाते नजर आ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना सही है या गलत? देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इस समय जो है चुनाव आयोग पूरी तरह से मर चुका है, लोकतंत्र की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से यशो, एसडीएम मिल्कीपुर और सीओ जिस तरह से कार्यकर्ताओं को धमका रहा है, उस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से बिल्कुल नपुंसक, इसे नपुंसक बोलते हैं, किसी मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। क्या जो आरोप लग रहा था कि यहाँ का जो मिल्कीपुर का चुनाव है बीजेपी बनाम सपा नहीं होके यहाँ के जो सरकार है, योगी सरकार के प्रशासन यहाँ चुनाव लड़ रहा है, आप इस बात से कितना सहमत? देखिए, प्रशासन मिल्कीपुर में पीडीए बनाम प्रशासन का चुनाव हो रहा था, वहां भाजपा पूरी तरह से नेस्तनाबूद है, भाजपा की कोई वोट नहीं है। वहां चुनाव मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा बनाम पीडीए, वहां के जिस तरह से कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, सीओ और एक जिला पंचायत को जिस तरह से गाली गलौज दी गई एक एसओ के माध्यम से, हम इसकी घोर निंदा करता हूं। और माननीय योगी जी 2027 में चुनाव होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। हिंदुस्तान में नहीं उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। जब 402 सीट है ये या 403 सीट, तो अधिक सीट कितना जीतेंगे? अरे 401 सीट जीतेंगे हम लोग। इस बार इनका खाता नहीं खुलेगा, विपक्ष लिए कुछ नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी न तो नौजवानों को रोजगार दिया, न तो नौकरी दिया, न तो किसानों को कहा था कि आय दोगुनी करेंगे, वो भी नहीं किया। और आप बताइए, नहर में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों की लाइट नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही कहा था ना कि हम कोरोना भगाएंगे। यह देश लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने योगी और मोदी ने ताली और थाली बजवाकर कोरोना भगाया था। यह देश को मूर्ख बना रहे हैं और मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनके दोस्त अंबानी और अडानी का कर्जा 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी ने माफ कर दिया। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था लोकसभा में कि हम 400 के पार, वही नारा आप भी दे रहे हैं। हमारे सुनिए पत्रकार महोदय, देखिए, आप गोदी मीडिया की तरह बात न करिए, आप जो मुद्दे की बात करिए। आप पहले हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनने दीजिए। 400 पार का नारा उन्होंने दिया था ना, 300 पार भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताइए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 42 सीट इंडिया महागठबंधन जीतने का काम किया और बूथ आप विधानसभा वाइज जीतेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने का काम किया। पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने 325 सीट जीते हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप बताइए, लेकिन जब मुद्दे को डायवर्ट करिए। लेकिन जब 403 सीट है ही, तो आप 400 के पार बता रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अगर आप देख लीजिएगा, आप बताइए, प्रोपेगेंडा करती है, कहते हैं डंका बज रहा है ना, यही गोदी मीडिया के लोग कहते हैं डंका बजा विदेशों में। आप बताइए, लखीमपुर खीरी में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अयोध्या मिल्कीपुर में एक दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। आप ऐसी बात करते हैं? आप अयोध्या की बात करते हैं? अयोध्या की बात में आप देख लीजिए, अभी कई हजार करोड़ रुपए अयोध्या का जो हुआ है, क्या नाम है, उद्घाटन हुआ है। आप बताइए, ये भगवान राम तो नहीं हुए, इन्होंने अयोध्या में कमीशन खाया। आप पानी बरसा, छत पानी बरसने लगा, जब पानी बरसा तो पानी बरसने अंदर आने लगा। जहां भगवान राम है वहां तक नहीं है बात, यहाँ पे हो रही है। जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जुमले बता रहे हैं, आप जब 400 के पार की बात करते हैं तो आपका भी तो जुमला लगता है। हमारा जुमला नहीं, हमने काम करके दिखाया है। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस वे आप चले जाइए, आगरा एक्सप्रेस नहीं, आप चले जाइए, जो लखनऊ से आगरा तक बना हुआ है,
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, लैपटॉप 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, और हमारी बात सुनिए प्रधान महोदय, और बिजली का जो बिल इस समय 4 गुना हो गया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का काम किया था, और खाद की बोरी में 50 किलो की बोरी आती थी, आज 40 किलो की बोरी आ रही, और खाद के दाम जैसे 4 गुना हो गए हैं। आपकी सरकार में तो आरोप लगता था आपकी सरकार में गुंडा राज था, अरे गुंडा खत्म हो गए। अरे अच्छा ये बताइए, गुंडा राज कर रहे हैं आप गुंडा राज हैं? आप बताइए वहां जो ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश जो संत हैं जिनके ऊपर 104 मुकदमे हैं, वो संत हैं। आप जौनपुर धनंजय सिंह क्या संत हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप लोग ऐसा सीधा बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते हैं। लोगों का जो सूचना है, जो लोगों से जो जानकारियां मिल रही है, वो तो ये होता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आप लोगों को हजम नहीं होता, इसलिए उनका विरोध करते हैं। आपकी सीट नहीं आती तो आप चुनाव आयोग पे निशाना साधते हैं। हाँ, गंगा बह रही है। आप सही आपने कहा कि विकास की गंगा बह रही है। आप चले जाइए माघ मेला में, मौतों की लाश में गंगा बह रही है। कोरोना काल में, वो तो मोक्ष को कोरोना काल में लाशों की गंगा में लाशों की ढेर लगा हुआ था, लाश जो है गंगा में बह रही थी। ये है धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो गंगा के किनारे गए हैं, नहाने गए हैं, मर गए, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया। आप उनको मरने की बात करें? हाँ, ये बात सही है। आप बताओ पत्रकार महोदय, 4000 से अधिक लोग जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, हमको जानकारी हुई है 4000 लोग मारे गए। आप बताओ, जिनके घर के औरतें धर्मपत्नियां चली गई, जिसका घर सून हो गया, बेटा मर गया, धर्मपत्नी मर गई, बहन मर गई, भाई मर गया। आप चले जाइए इलाहाबाद चीरघर में, आप चले जाइए, लोग अपने लोग कर रहे हैं योगी जी से कि अपनी हमारी लाश दे दो, हमको मत करिए। आप 4000 की बात कर रहे हैं, कोई 1000 की बात करता है, कोई 200 की बात करता है, और सरकार बोल रही है 30। इसमें कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कम से कम 3 ट्रक, अध्यक्ष जी, 3 ट्रक केवल बैग, चप्पल, जूता वहां से जेसीबी से लादा गया। आप पत्रकार महोदय देखिए, देश का चौथा स्तंभ है गोदी मीडिया, तो ये बात न करिए। बात गोदी मीडिया की, हम गोदी मीडिया की बात नहीं करते, हकीकत जो है उस पर बात करते हैं। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया गया है, 144 साल के बाद लगा है, आप उसका विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। देखिए बोलते हैं जो वहां पे नहाने नहीं जाएगा, मौनी अमावस्या का नहावन नहीं करेगा, वो देशद्रोही है। आप गए थे कि नहीं? देखिए हमारी बात सुनिए, हाँ, जो गंगा नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। आप देशद्रोही हैं? आप जो गंगा नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। अच्छा ये बताओ, ये लोग आए थे अमृत का दर्शन करने, अमृत दर्शन करने। आप बताओ, यहाँ तो मौत का लाश की सौदागर बन गया, महाकुंभ में लाश का सौदागर। तो बदनाम 3 बार, अरे सर हमारे 3 बार यहाँ टेंट में आग लगी। आप बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था ना कि इंडिया विश्व कप में इंडिया मैच जीतेगी। क्यों इंडिया मैच जीतेगी? और दोनों पनौती, देश का प्रधानमंत्री पनौती और धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये प्रोपेगेंडा करने वाला, ये बागेश्वर बाबा जो वो है, ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है, ये ढोंगी बाबा है।